आखिरी कलमा, प्लीज उस पर भी रोशनी डालें, फिर क्लोज करते हैं एपिसोड को। बहुत शुक्रिया अगस्टिन। 7वें कलमे की हकीकत को मैं और आप जब सीखने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये निशान सलीब और मकाम सलीब एक लिहाज से कायनात की नजात का मरकज है, लेकिन गुनाह की वजह से एक रिएक्शन और चेन रिएक्शन शुरू हुआ कि गुनाह का नतीजा ये निकला कि गुनाह फिर बढ़ता चला गया। यानी आप मुझे कुछ कहेंगे, उसके बदले मैं रिएक्ट करूंगा, लेकिन मकाम सलीब वो वाहिद जगह है जहां से गुनाह वापस नहीं आता, बाउंस बैक नहीं करता। ये वो जगह है जहां पर एक लिहाज से गुनाह दफन हो जाता। और मसीह यस्सु ने जब ये कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता, तो गोया जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए वो आए थे कि दोबारा से मुझे और आपको खुदा से मिला सके और हमें गुनाहों की सरजमीन से निकालकर नजात की सरजमीन में ले जाए। और आप और मैं कभी गौर करें, देखिए जब इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी की बारी थी ना, तो वो छुरी नहीं रुकी, लेकिन खुदा की इलाही मोहब्बत का ये उत्तम दर्जा है कि जब उसके बेटे की कुर्बानी आई तो हमारी मोहब्बत में छुरी फिर चली। वाह वाह। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि आज भी मैं और आप देखिए कदूरतों में, शायद तकब्बुर में, दूसरों से सबकत लेकर जाने में हम अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हैं। ये लड़ाइयां क्या है? अपने बेटों को मरवा रहे हैं, बेटियों को। अच्छा, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं और आप खुदा के बेटे की कुर्बानी पर बस नहीं कर जाए। लेकिन मसीह यस्सु का जान देना और उसके बाद ये कहना कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये ज़बूर 31 का इक़्तिबास है, 5वीं आयत। और सुहेल भाई बात कर रहे थे, दीगर दोस्तों ने बड़ी खूबसूरती से बात की है। देखिए इल्मुल तशरी में, हर्मेन्यूटिक्स में जिस बात को जहां कहा गया है उसे उसी के तनाजुर और मतन में समझिए। कई दफा ठीक है, अगर आप बाल की खाल उतारना चाहें और एलेगरी भी कीजिए, एलेगराइजेशन भी कीजिए, मिसाल और मिसालिया सब मुमकिन है, लेकिन असल बात की तरफ आइए। और ये मश्क अब जो यहूदी इबादत करते थे, दिन के इख्तिताम की जो आखिरी दुआ होती थी, इबादत होती थी, उसमें वो सोने से पहले ये कहा करते थे। और इसके पीछे 3 तसव्वुरात उलमा ये कहते हैं कि मौजूद होते हैं कि अब मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने कर दिया, आई डिड माई बेस्ट, और अब मुझे मुझसे ज्यादा किसी और की जरूरत है। और सोना एक लिहाज से, आप जब सोते हैं तो फिर आपको नहीं पता होता, लेकिन मैं और आप सोते हैं लेकिन हमारा खुदा जागता। और मसीह यस्सु ने जब, आम यहूदी ये बात कहा करते थे, मसीह यस्सु ने जब ये कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो नजात का काम तकरीबन पूरा हो गया, बल्कि पूरा हो गया, अब मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। इसमें ट्रस्ट है, इसमें यकीन है। और जो यहाँ पर लफ्ज यूनानी इस्तेमाल हुआ है उसमें सेंस ये है कि जिस तरह से आप सेफली अपनी कोई चीज किसी के पास रखते हैं और फिर आपको पता होता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, तो गोया उसके बाद आप पुरसकून नींद में जा सकते हैं। और मसीह यस्सु का ये कहना कि बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं और आप एक बात याद रखें, इस कायनात से हर चीज खत्म हो जाएगी, किसी चीज को सबात हासिल नहीं, एवरीथिंग विल बी एंड। एक चीज नहीं खत्म होगी, और वो है आपसे आपके खुदा का ताल्लुक, वो रहना, क्योंकि ये हमेशा मेरे और आपके लिए रहना।
रिश्ता हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप सबका थैंक यू सो मच। दोस्तों आपका भी दिल से थैंक यू। जाते जाते भी आपको जरूर अपने लीडर से सिर्फ 30 सेकंड का मौका के थ्रू आपको बात सिखाने की कोशिश करेंगे। एरिक आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल अगस्टिन, और कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे एक शेर याद आ गया। हिस्कियल सरोज साहब के गजल का शेर है कि उतरेगा ना जहनों से कभी नक्शे मसीहा, वो जाने वफा शामो सहर याद रहेगा। उस शख्सियत को ना भूलें जिसने इस कदर दुख आपके लिए सहा, मेरे लिए सहा, ताकि हम जिंदगी पाएं। सुहेल भाई प्लीज, यूथ देख रही है, जाते जाते प्लीज कोई क्लोजिंग मैसेज। 30 सेकंड में सिर्फ ये बात कहूँगा कि आपके तमाम गुनाह माफ़ हो सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे बड़ा गुनाह मसीह को मसलूब करना था। अगर वो माफ़ हो सकता है तो सब कुछ माफ़ हो सकता है। वाह, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। जी सर। जी, जैसे मैं सुहेल भाई के मैसेज को आगे बढ़ाऊंगा कि डाकू का बिल्कुल उसकी जिंदगी के इख्तिताम पर नजात पा जाना खुदा के बेबयां फजल का आइनादार है। कि खुदा जो है, आप यंगस्टर ये मत सोचे कि हमने बहुत गुनाह किया, हम खुदा से बहुत दूर है। खुदा आपको हर हालत में कबूल करने के लिए तैयार है, अपनी बाहें फैलाए हुए। इसलिए आज के मुबारक दिन पर हमारा मैसेज आप सबके लिए यही है कि अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसके कफ़ारे पर ईमान नहीं लाए, तो आज ही अभी वक्त है अपनी जिंदगी अपने खुदा को दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पास्टर गोफन प्लीज। बिल्कुल ब्रदर, मैं एक आयत पढ़कर इसका इख्तिताम करूंगा। इसके खत में लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस कहता है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए। मेरे अजीजों, अगर आज कोई शख्स मरने के बाद दोज़ख में जाता है तो उसके पीछे उसकी वजह उसके गुनाह नहीं बल्कि मसीह को ना कबूल करना हो। तो यीशु मसीह को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। वो बड़ा काम जो हमारे लिए हो चुका है उस पर ईमान लाए। बहुत अच्छी बात खुदा खाल में सिखाई कि यीशु मसीह ने तमाम कर दिया है, अब हम उसको आम करें। यस 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 यस। पास्टर जूलियस प्लीज आप भी। मैं भी बाइबल की एक आयत का सहारा लूंगा। पौलुस रसूल ग्रंथियों के खत में कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोई मसीह की सलीब की कुदरत पर ईमान लेकर आ जाता है, वो उस डाकू की तरह ऑन द स्पॉट फिरदौस में चला जाता है। और अगर आप जो नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप खुदाम यस्सू के कफारे पर और उसकी कुदरत पर और ख़ास तौर पर उसके लहू की कुदरत पर ईमान लाते हैं, क्योंकि लहू बहुत से बहाए गए, लेकिन एक ऐसे शख्सियत का लहू बहाया गया जिसके लहू बहाने से ज़मीन भी हिल गई, कब्रें भी खुल गई और बड़ा काम हुआ, निजात का काम हुआ है। और इब्रानियों का राइटर कहता है कि वो अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हुआ है और उसने अब्दी खलासी करा दी है। तो खलासी हो चुकी है और यीशु के कफारे पर उसके खून की कुदरत पर ईमान लेकर आए, आपके भी गुनाह आज धुल सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। वापस आपके पास आते हैं प्लीज। बहुत खूबसूरत फाजिल वाइजीन हमारे दोस्तों ने ये बातें की हैं। देखिए, जो सलीब के दुख है, ये मुझे और आपको भी इनको याद रखना है और जिंदगी में तजर्बा करने की कोशिश करना है कि किस अमल से मसीह यीशु ने गुजर कर मुझे और आपको निजात दी। ये मुझे और आपको हम्बल बनाने के लिए भी है। ये रोजों के आयाम, देखिए रोजों में जो खास तौर पर, चूंकि अभी आप गुजर रहे हैं सीजन से, ये जो लफ्ज लेंट है, इसका मतलब है स्प्रिंग, बहार का मौसम। तो ये मेरे और आपके लिए रूहानी मौसम बहार है। कलीसिया ने मेरे और आपके लिए 40 दिन अलहदा किए हैं कि अगर गुनाहों की वजह से मेरी और आपकी जिंदगी में पतझड़ का मौसम आ गया, तो इन 40 दिनों में और बिलखुसूस गुड फ्राइडे पर मैं और आप अपनी जिंदगी में रूहानी मौसम में बहार लाएं। इस नए साल को गुजारने के लिए खुद को तैयार करें। इल्म से ज्यादा हिल्म जरूरी है, हम्बल होना। और देखिए, हमें हम्बल इसलिए होना है कि कलीसिया का पैगाम, मसीह यीशु का पैगाम जो है कि दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने, दूसरों को अपने से बेहतर जाने और अब अपने बच्चों की कुर्बानियां नहीं देना, यीशु की कुर्बानी पर
इख्तिताम करें। ईमान रखते God हुए bless आगे you. बढ़े। थैंक यू सो मच सर, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप बैठे रहे, आपने सुना, और ये क्यों ना सुने हम, क्योंकि यही तो हमारी, फिर से कह रहा हूँ, बुनियादें हैं, यही तो हमारी चट्टाने हैं। अगर इन पर हमारी बुनियाद खड़ी है ना, तो यकीन करें जिंदगी में रहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आप करेंगे, फिर आप खुद तो आगे बढ़ेंगे, फिर आप दूसरों को भी बढ़ाने का हौसला अपने अंदर पाएंगे। तो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस एपिसोड को दूसरों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीक दुआ है हमारी आपके लिए, आप भरपूर दिल से, पूरे दिल से, खुशियों के साथ मेडिटेट करें उस बड़े दिन को जो हमारे लिए हो गया सारा काम, और खुशी के साथ सारे दिन को सेलिब्रेट करने वाले हो। हमें आज के इस खास शो से इजाजत दे, जिसका नाम है पूरे